हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि राहुल अपना बचाव करते हुए सारा इल्ज़ाम कायरा पे डाल देता है। उसकी बात सुनकर कायरा शॉक्ड रह जाती है। वो कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर विराट बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करा देता है। अब आगे ये देखकर कायरा का दिल बैठ जाता है, जबकि राहुल के चेहरे पे जहरीली हंसी तैर जाती है। विराट एक कदम आगे चलता हुआ अंदर आता है। राहुल अभी भी कायरा के सामने खड़ा था। विराट राहुल को एक साइड करता है और एक नज़र कायरा पे डालता है। दूसरी तरफ राघव और वर्षा दोनों ही एक दूसरे को देख के हैरान रह जाते हैं और दोनों ही एक साथ आप वर्षा 2 कदम बढ़कर उस बच्ची के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, आपकी बच्ची बड़ी क्यूट है, क्या नाम है इसका? सिया। राघव सिया की तरफ बेहद प्यार से देखते हुए बोलता है। इतने में सिया, मैंने बोला था ना पापा, मुझे 2 आइसक्रीम ही खानी है। वर्षा इधर उधर देख रही थी, शायद वो सिया की मम्मी को तलाश कर रही थी। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो पूछ ही लेती है, सिया की मम्मी नजर नहीं आ रही? इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, सिया बीच में ही, मेरी मम्मी नहीं है आंटी, पापा कहते हैं कि वो भगवान जी के पास है। वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। ये सुनकर वर्षा का दिल बैठ जाता है। वो राघव की तरफ देखती है। राघव कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजता है। उसने सिया को गोद में उठा रखा था। वर्षा के हाथ खुद ब खुद सिया की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइए, मुझे दीजिए। सिया वर्षा की गोद में चली जाती है और राघव कुछ दूरी पर जाकर फोन पे बात करने लगता है। घर पर विराट एक कदम चलता हुआ कायरा के पास जाता है। वो एक नजर कायरा की तरफ देखता है। गाल पे चोट के निशान, होठों के किनारे से बहता हुआ खून, जगह जगह से फटे उसके कपड़े, कंधे से सिरकता हुआ खून, जगह जगह पड़ी हुई खरोच, आंसू आंखों से लगातार बह रहे थे और उसकी बेबसी भरी निगाहें जिसे वो विराट को देख रही थी। उसके आंसू देखकर विराट के दिल में एक टीस उठती है। कायरा अपना चेहरा अपने हाथों में भर कर रोने लगती है। उसके आंसू उसकी हालत साफ बयान कर रहे थे। वो रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लेती है, जिससे उसकी पीठ पर पड़े खरोच के निशान विराट को साफ नजर आते हैं। विराट के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से खून उतर आता है। वो अपनी जलती निगाहों से राहुल की तरफ देखता है। राहुल की हालत खराब हो गई थी। डर के मारे उसका गला सूख जाता है। वो थूक निकलते हुए, विराट इसके आंसू पे मत जा, मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत चालाक लड़की है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, विराट खींचकर एक थप्पड़ मारता है उसके गाल पर। उसने इतनी जोर से मारा था कि उसके चांटे से हिल गया था राहुल और वो दूर जाकर गिर जाता है। उस थप्पड़ की गूंज उस बंद कमरे में शोर करती है, ठीक वैसे ही जैसे कायरा की चीख गूंज रही थी। कायरा अपना चेहरा उठाकर विराट की तरफ देखती है। राहुल अपने गाल पे हाथ रखकर विराट की तरफ देखते हुए, तुझे इस कल की आई हुई लड़की पे भरोसा है, लेकिन मुझ पे नहीं, अपने भाई पे नहीं। विराट गुस्से से, बंद कर अपनी गंदी जबान से मुझे भाई कहना, और इस लड़की पर मुझे कितना भरोसा है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं, वो कायरा की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। ये सुनकर कायरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे तसल्ली हो गई हो उसे, जैसे वो यही सुनना चाहती हो। अगले ही पल विराट कायरा की बाजू से पकड़कर खड़ा करता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। ऐसा करते हुए उसका सारा ध्यान उसके शरीर पे लगे चोट पे था, जबकि कायरा का सारा ध्यान सिर्फ विराट के चेहरे पे था। मौका देखकर राहुल वहां से खिसकने की कोशिश करने लगता है, पर वो विराट की नजरों से बच नहीं पाता। जैसे ही राहुल दरवाजे तक पहुंचता है, तभी विराट पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने कायरा को पकड़ा था। विराट राहुल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और फिर लगातार उस पर चांटों की बरसात करते हुए, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने उसे हाथ लगाया, गलत किया है तूने, बहुत गलत। सोचा भी कैसे तूने ऐसा? वो लगातार राहुल को मारते हुए बोल रहा था। कायरा वहीं खड़ी सब देख रही थी। राहुल मार खाते खाते, तू तो उसे हाथ नहीं लगाता, अगर मैंने लगा लिया तो क्या हो गया? ये सुनने की देरी थी कि विराट का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कायरा की तरफ देखता है, जो कि किसी मूर्त की तरह खड़ी होकर देख रही थी। उसके कान में राहुल के शब्द गूंज रहे थे, तेरा पति तुझे नहीं पूछता, देखता तक नहीं तेरी तरफ, तेरा वो विवेक तुझे छोड़कर चला गया तो किसके लिए जवानी बचा रही है?
राहुल को मार मार कर अधमरा कर दिया था विराट ने, यहाँ तक कि उसे हिला भी नहीं जा रहा था। पर वो चाहता था कि कायरा उसे खुद सजा दे अपने हाथों से। तभी उसके अंदर का सारा गुब्बार बाहर आ गया। विराट कुछ सोचता है और फिर राहुल को कॉलर से घसीट कर दूसरे कमरे में बंद करते हुए, इतनी आसान सजा नहीं मिलेगी तुझे, ये कहते हुए वो उसे जमीन पर धक्का दे देता है। राहुल जो कि पहले ही अधमरा हो गया था, वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कायरा एक कदम चलती हुई आईने के सामने जाकर खुद को देखती है और विराट का पहनाया हुआ कोट को उतार देती है। खुद को देखकर उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम जाता है जब राहुल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, उसके बदन को नोचने की कोशिश कर रहा था, उसके मान सम्मान को रोंदने की कोशिश कर रहा था। वो अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे लगे खरोच को छू कर देख रही थी, जगह जगह से फटे अपने कपड़ों को देख रही थी। ठीक उसी वक्त विराट वापस कमरे में आता है और कायरा को ऐसे करते हुए देखता है। दूसरी तरफ राघव फोन पे बात करने के बाद जब वापस आता है तो देखता है कि सिया आराम से वर्षा की गोद में बैठकर आइसक्रीम खा रही है और वो दूसरी आइसक्रीम के लिए रो भी नहीं रही है। ये देखकर राघव हैरान रह जाता है कि सिया किसी के कहने पर नहीं मानती, वो वर्षा का कहना मान रही है। राघव वर्षा को देखता है, शायद गौर से पहली बार देख रहा था। सादगी में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो सिया के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई थी और बेहद प्यारी लग रही थी। दोनों को देखकर राघव के चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है और वो मुस्कुराता हुआ वर्षा के पास जाते हुए, लगता है आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वर्षा राघव की तरफ देखते हुए, जी बिल्कुल, सिया है ही इतनी प्यारी और क्यूट, कौन उसका दोस्त बनना नहीं चाहेगा। राघव सिया की तरफ देखता है जो कि अभी भी वर्षा की गोद में बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। राघव वर्षा के करीब बैठते हुए, पर यह करिश्मा हुआ कैसे? ये देवी जी तो 2 आइसक्रीम के बिना मानती ही नहीं, आखिर ऐसा भी क्या कह दिया आपने इससे, हमें भी तो बताइए। वर्षा सिया की तरफ देखती है और प्यार से उसके गाल पे किस करते हुए, ये तो हम दोनों का सीक्रेट है ना सिया? सिया भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। कुछ ही पल में वर्षा के साथ सिया जुड़ गई थी, जो कि राघव भी देख पा रहा था। दूर खड़ी गरिमा तीनों को देख रही थी। सिया जैसे अपनी माँ से लिपटी हो, ऐसे वो वर्षा से लिपटी हुई थी। सिया कुछ बोल रही थी। उसकी बात सुनकर राघव और वर्षा दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुल मिलाकर वो तीनों एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। आज ना जाने वर्षा कितने दिनों बाद इस तरह से हंस रही थी। ये देखकर गरिमा की आंखों में नमी तैर जाती है। वह मन में कितनी खुश लग रही है वर्षा। हे भगवान, आप तो सब ठीक कर सकते हो ना, तो मेरी दोस्त को भी ठीक कर दीजिए प्लीज। हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है, उस लड़की के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? प्लीज भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो, मेरी वर्षा को ठीक कर दो। वर्षा की नजर गरिमा पे पड़ती है तो वो राघव की तरफ देखकर, वो मुझे जाना होगा। राघव तुरंत सिया को अपनी गोद में लेते हुए, चलो बच्चा, आंटी को बाय बोलो। सिया वर्षा को बाय करती है, फिर राघव उसे लेकर वहां से चला जाता है। वर्षा तब तक सिया को देखती है जब तक वो नजर आती है। वो सिया को देखती ही मन में, क्या मिला आपको? एक छोटी सी बच्ची से माँ छीनकर दिल नहीं कांपा आपका एक बार भी? मन ही मन वो भगवान से शिकायत करती हुई बोल रही थी। घर पर कायरा अपने जिस्म पे लगे चोटों के निशान, राहुल की उंगलियों के निशान को छू छू कर देख रही थी। कोई होश नहीं था उसे उस वक्त। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये नहीं हो सकता, उसने मुझे यहाँ छुआ, नहीं यहाँ भी छुआ, बस वो बड़बड़ करती जा रही थी। विराट उसकी तरफ वापस कमरे में आता है और कायरा को ऐसा करते हुए देखता है। कायरा की हालत देखकर उसका दिल कांप उठता है। वो अच्छे से उसकी हालत को समझ रहा था। अगले ही पल उसके कदम कायरा की तरफ बढ़ जाते हैं। वो कायरा के करीब जाता है, उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है तो कायरा एकदम से डर जाती है, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर कांप उठता है, जो कि विराट ने भी महसूस कर लिया था। कायरा पीछे मुड़कर विराट की तरफ देखती है। विराट उसे शांत करने की कोशिश करते हुए, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ नहीं। कायरा एक कदम पीछे लेते हुए बोल रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। विराट उसकी एक कदम बढ़ाते हुए, मेरी बात सुनो। कायरा बड़बड़ करते हुए, उसने मुझे कहा कि तेरा पति तुझे नहीं पूछता, देखता तक नहीं तेरी तरफ, तेरा वो विवेक तुझे छोड़कर चला गया तो किसके लिए जवानी बचा रही है? चल हटा ये दुपट्टा। राहुल की ऐसी बातें सुनकर विराट भी शॉक्ड रह जाता है। वो समझ रहा था कि जब राहुल ने ये सब कहा होगा तो क्या बीती होगी कायरा पर। अगर मेरा पति मुझे नहीं देखता, अगर विवेक मुझे छोड़कर चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज में दर्द, तकलीफ
साफ नजर आ रही थी, जो कि विराट भी महसूस कर रहा था। वो कायरा के करीब जाते हुए, मेरी बात सुनो, वो उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोलता है। कायरा उसके हाथ को अपने चेहरे से झटकते हुए, अगर विवेक मुझे छोड़कर चला गया तो इसका मतलब कोई भी मेरे साथ, ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगती है। विराट उसकी हालत को देख रहा था और ना उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो कैसे कायरा को शांत करे। वो फिर से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, कायरा, ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था, पर कायरा को कोई होश नहीं था। वो वापस से उसे खुद से दूर करने लगती है। जब विराट को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है और कसकर अपने आगोश में समा लेता है। कायरा भी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर विराट उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा था, जैसे कह रहा हो कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। वो लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कायरा रोते हुए, क्या गलती है मेरी? मैंने तो प्यार किया था ना, बदले में उसने मुझे धोखा दिया, तो क्या गलती है मेरी? यह कहते हुए उसके सीने से लग जाती है और बिखरने देती है खुद को। और विराट समेटने लगता है उसे अपने आगोश में। समाते हुए उसने समेट रखा था, लगातार उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए। विराट, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कायरा को एक छोटी बच्ची की तरह संभालते हुए बोलता है। कायरा कुछ नहीं बोलती, बस उसके सीने से लगी रोती रहती है, जैसे वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हो। उधर गुंजन अपनी सहेली के घर पर थी। वो दोनों काफी टाइम के बाद मिल रही थी तो काफी खुश थी। वो दोनों अपनी बातों में लगी थी। रीमा, गुंजन की सहेली, मोटी, अगर आज तू नहीं आती तो मैं फिर बात नहीं करती तुझसे, वो मुंह बनाते हुए बोलती है। गुंजन, अरे यार अब बस करना, तुझे तो दादाजी का पता है ना, तू समझ रही है ना, अगर तूने ये मोटी वोटी कहा तो देख लियो। रसोई में पकोड़ा बना रही रीमा की मम्मी दोनों की बातों पे हंस रही थी। रीमा, अच्छा तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई, अभी लेकर आती हूँ, ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है। सरदा, रीमा की माँ रसोई से ही। रीमा, देख तो कौन आया है। गुंजन सोफे से उठती हुई, मैं देखती हूँ आंटी। गुंजन गुनगुनाते हुए गेट खोलती है और जैसे ही गेट खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। उधर वर्षा और गरिमा भी घर के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते वर्षा बस सिया के बारे में सोच रही थी। गरिमा उसे सोच में डूबा देखकर, क्या हुआ, क्या सोच रही है? वर्षा अपने ख्यालों में खोई। भगवान भी कभी कभी बहुत निर्दय हो जाते हैं। क्या हुआ तुझे? गरिमा उसका मन टटोलते हुए बोलती है। वो बच्ची देखी तूने जो मेरी गोद में थी, मासूम और प्यारी सी, उसकी माँ नहीं है यार। वर्षा बहुत मायूसी से बोलती है। गरिमा, तू ज्यादा मत सोच, बड़ी मुश्किल से आज तू ठीक लग रही है, इतना सोचेगी तो सर दर्द हो जाएगा तुझे। वो दोनों अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती है। घर पे विराट के सीने से लगी कायरा अब बहुत हद तक शांत हो गई थी। धीरे धीरे रोना भी बंद हो गया था उसका, पर वो अभी भी विराट की बाहों में थी और विराट ने भी एक पल के लिए दूर नहीं किया था उसे खुद से। कमरे में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। विराट देखता है कि कायरा का दिल जरूरत से ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। शायद घबराहट की वजह से। अगले ही पल वो कायरा को अपनी गोद में उठाता है और बेहद आराम से उसे बिस्तर पर बैठा देता है और पास रखी चादर से उसे ढक देता है। कायरा भी अब कुछ हद तक सुनने और समझने की हालत में हो गई थी। वो खुद को अच्छे से चादर से कवर कर लेती है, पर एक बार भी विराट की तरफ नहीं देखती, बस नजरें नीचे करके बैठी रहती है। विराट उसकी हालत बहुत अच्छे से समझ रहा था। लो पानी पियो, वो पानी का गिलास उसके होठों से लगाते हुए बोलता है। कायरा भी बिना कुछ बोले एक दो घूंट पानी पी लेती है। कायरा के बाल बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पे आ रहे थे। विराट अपने हाथों से उसके बाल पीछे करते हुए, विवेक तुझे छोड़कर चला गया तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है। वो नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। हम दिल जान से जिसे प्यार करते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलता है और वो उसने वही खोया। बहुत आराम से उसके बालों को पीछे करते हुए बोल रहा था। उसकी बात सुनकर कायरा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। उसे एहसास होता है कि विराट वर्षा से कितना प्यार करता था और वर्षा ने उसे छोड़ दिया। ना चाहते भी उसकी आंखें फिर से भर आती है और उसके आंसू छलक कर गालों पे आ जाते हैं। ना ना, रोना नहीं। विराट उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है। रोना नहीं, रोना उस घटिया आदमी को है जिसने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की, जिसे ये लगता है कि मर्द के बिना औरत का कोई वजूद नहीं, जिसे ये लगता है कि अगर उसका पति उसे नहीं पूछता तो कोई भी उसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। बता दो उस गिरे हुए घटिया सोच के मालिक को कि तुम क्या हो। बता दो कि लड़कियों के हाथ सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि गलत इरादों से कोई उसकी तरफ देखे, अपने हाथ उठाए तो उन हाथों को
काटने के लिए भी दम रखती है। बता दो कि तुम कमज़ोर नहीं हो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, याद करो वो पल को जब वो तुम्हें छूने की, नोचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे उसके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहे थे। उसी क्षण को याद करो और ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर ना भूले। न जाने कैसा जादू था विराट की बातों में, विराट के शब्दों में, उसके बोलने के लहजे में, जो कायरा उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। उसका खुद पे से डगमगाया विश्वास वापस स्थिर हो रहा था। एक जोश भर गया था उसके अंदर। उसकी आंखों की ज्वाला गुस्से से लाल हुआ। उसका चेहरा, उसकी तेज चलती सांस बता रही थी कि विराट जो उसे समझाना चाहता था वो कायरा अच्छे से समझ गई। दूसरी तरफ गुंजन दरवाजा खोलती है और अपने सामने खड़ा शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। ये कोई और नहीं, वही लड़का था जो गुंजन को पार्टी में मिला था और गुंजन ने उसके शॉट पे कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। दोनों हैरानी से एक साथ, आप? आहान जी, वो मैं। इतने में रिनीमा बाहर आती है और आहान को देखती है। अरे आहान भाई, आप आ गए। भाई का शब्द सुनकर गुंजन हैरान रह जाती है। वो तुरंत दरवाजे से हट जाती है। आहान जल्दी से अंदर आ जाता है। हाँ, वो कुछ खास काम नहीं था तो वापस आ गया। वो सोफे पे बैठते हुए बोलता है। रीमा गुंजन के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर आगे लाते हुए, भाई मैंने कहा था ना कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलवाऊंगी, तो ये वही है गुंजन, और गुंजन ये मेरे भाई है आहान। अरे इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, आहान एकदम से बोल देता है। ये सुनकर रीमा हैरानी से आहान की तरफ देखती है, जबकि गुंजन आहान को आंखों ही आंखों में कुछ न बताने की रिक्वेस्ट करती है। रीमा, मिल चुके हैं? कब, पर कहाँ? एकदम से बात बदलते हुए आहान, अरे अभी तो मिला जब इन्होंने दरवाजा खोला। क्या तू भी ना पागल है सच में? ये कहता वो अपने कमरे में चला जाता है और जाते जाते छोड़ जाता है गुंजन के होठों पे प्यारी सी मुस्कान। घर पर विराट की बातों से कायरा को वो सब याद आता है जो भी राहुल ने उसके साथ किया। राहुल की घटिया हरकतें याद आते ही कायरा पूरे गुस्से से भर जाती है और यही विराट चाहता था कि वो अंदर ही अंदर घुटती न रहे। और जैसे उसने पहले खुद को मजबूत बनाया था, ठीक वैसे ही अब भी खुद को मजबूत बनाए। गुस्से से भरी कायरा बिस्तर से उठती है। उसकी नज़र जमीन पे पड़ी राहुल की बेल्ट पे पड़ती है। वो बिना कुछ बोले बेल्ट उठा लेती है। ये देखकर विराट के होठों पर विजय में मुस्कान तैर जाती है। अगली पल वो कायरा को लेकर बाहर आता है और जिस कमरे में उसने राहुल को बंद किया उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। कायरा विराट के पास से गुजरती है। मुझे उसकी चीख बाहर तक सुनानी देनी चाहिए। जब तुम्हारे कपड़े फाड़ते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे तो उसे मारते वक्त तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपने चाहिए। राहुल अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। एक एक करके वो सभी पल कायरा की आंखों के सामने घूमने लगते हैं। राहुल की वो गंदे शब्द, तू तो इसे हाथ नहीं लगाता, तो मैंने सोचा मैं ही लगा लूं। कमरे में रखा पानी का जग उठाकर एक झटके में राहुल के ऊपर सारा पानी डाल देती है, जिससे राहुल हड़बड़ा जाता है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने कायरा को पाता है, जिसने अभी भी खुद को चादर से कवर कर रखा था। राहुल को कुछ समझ नहीं आता। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो विराट उसे वहां नजर नहीं आता। वो अपनी सारी हिम्मत बटोर कर खड़ा होता है। कायरा उसे गुस्से से घूर रही थी। अगली पल वो चादर को अपने ऊपर से हटाते हुए, बहुत शौक है ना तुझे मुझे छूने का, क्योंकि मेरा पति मुझे नहीं पूछता, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गया, यही कहा था ना तूने। राहुल अपने चेहरे पे जहरीली हंसी लाते हुए, तो क्या गलत कहा था? तुझे देखकर तो किसी का भी दिल डोल जाए, और एक विराट है जो तेरी तरफ देखता भी नहीं। वो कायरा के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोलता है। कायरा के हाथ में बेल्ट देखकर, ओह मैं तो डर गया, मुझे मारेगी? मुझे अपनी हालत देखी है तूने? ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है और मेरा मुकाबला करेगी? तुम लड़कियां ये क्यों भूल जाती हो कि तुम कमजोर थी, कमजोर हो और कमजोर ही रहोगी। वो अभी भी बोल रहा था, तभी चटाक करके एक आवाज गूंज जाती है जो कि उसे चाटे की थी, जो कि कायरा ने उसके गाल पे मारा था। उस थप्पड़ की गूंज विराट के बाहर तक सुनाई देती है। राहुल गुस्से से कायरा को घूरता है। अगली ही पल कायरा उसी पर बेल्ट की बरसात कर देती है। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने मुझे कमजोर समझने की गलती की। दूसरी गलती तूने मुझे छूने की। वो बुरी तरह से मार रही थी, यहाँ तक कि वो राहुल को संभलने का मौका भी नहीं दे रही थी। राहुल का पूरा शरीर बेल्ट के निशान से भर गया था। उसकी हालत खराब हो गई थी। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। बाहर खड़ा विराट मन में, शाबाश कायरा, इस कुत्ते को बिल्कुल मत छोड़ना। जिस राहुल के हाथ उसके कपड़े फाड़ने के लिए उठ रहे थे, अब उन्हीं हाथों से वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। पर कायरा नहीं रुक रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर राहुल बाहर भागता है और राहुल विराट के कदमों में गिरते हुए, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले,
कायरा उसके पीछे बाहर आती है। ठीक उसी वक्त उष्मा और अनुपम वापस आते हैं और राहुल की यह हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उसकी नज़र कायरा पे जाती है। उसे फटे कपड़े, होठों से बहता खून, बदन पे पड़े चोट के निशान। उष्मा एकदम से, ये सब क्या है कायरा बच्चे, तुम्हारी ये हालत। अगले ही पल कायरा किसी छोटी बच्ची की तरह उससे लिपटते हुए उसे सारी सच्चाई बताती है। अनुपम भी शॉक्ड रह जाता है। किसी को राहुल से ये उम्मीद नहीं थी। उष्मा राहुल की तरफ देखती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। राहुल नकली आंसू बहाते हुए, मुझे माफ कर दो मामी, मुझसे गलती हो गई। उसे देखकर उष्मा अपना चेहरा फेर लेती है। विराट उसे कलर से पकड़कर खड़ा होते हुए, माफ और तुझे कभी नहीं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही अनुपम, नहीं विराट, मुझे पुलिस को नहीं बुलाना, कोई ज़रूरत नहीं है। घर की बात है, घर ही में रह जाएगी, वरना बहू की बहुत बदनामी होगी। ये सुनकर विराट और कायरा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अपने पापा की बात पर विराट को बहुत गुस्सा आता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ऐसी बात पुलिस थाने में पहुँचेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे घर की, और फिर दादाजी भी यही कहेंगे। उसकी बात विराट के तन मदन में आग लगा देती है। वो बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए, भाड़ में गई इसकी बेकार बातें और भाड़ में गई आपकी इज्जत। जिस लड़की की इज्जत पर इसने हाथ डाला है उसका क्या, आपकी नज़र में उसका कोई महत्व नहीं? करना पापा, पर मेरी नज़र में एक लड़की की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। आप जैसे लोगों की वजह से ही इन जैसे घटिया लोगों का हौसला बुलंद होता है। और राहुल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसकी आवाज़ को उसके अपने ही दबाने की कोशिश करते हैं। इन जैसे अपराधियों को खुला छोड़ देते हैं ताकि ये फिर से किसी मासूम को अपना शिकार बना सके, सिर्फ और सिर्फ घर की इज्जत के लिए। पर मैं आपकी इस दकियानूसी सोच का साथ नहीं दूंगा। पुलिस आएगी और जरूर आएगी। इतना कहकर विराट पुलिस को फोन करने लगता है। अब देखना ये होगा कि क्या विराट राहुल को पुलिस के हवाले करेगा या नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।